थैंक यू। नमस्कार। जय आरसीएम। और मैं सविता जी को भी इस सेशन में इंक्लूड करना चाहूँगा। सविता ओके। जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। एक मिनट। जी मैम। सविता मैम स्वागत है, आइए प्लीज। मुझे सॉरी, मालूम नहीं था कि आप भी आ रहे हैं। जी आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। जे आरसीएम साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी आज स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और साथियों, आज जैसे कि आप समझ रहे हैं कि हमारे बीच में सौरभ जी भी हैं, तो मैं बस थोड़ी सी पूरी थोड़ी कहते हैं ना कि फ्लैशबैक करना चाहती हूँ। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले जो 3 दिनों में हमने पावर ड्रेसिंग, ऑथेंजा और पेरिट, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है। और इन सब चीजों को सीखते हुए हमारी सोच को एक नई दिशा मिली है। अब वक्त है इन सीख चीज जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं या जो चीजें हमने याद रखी हैं, उन्हें सिर्फ याद ही नहीं रखना है या फिर सिर्फ नोटबुक में ही नहीं रखना है, उन्हें अपनी जिंदगी में हमें शामिल करना है। क्योंकि गुरुकुल में आने का असली मकसद, असली वजह जो वो है कि हमें सीखना है और अपनाना है। अपने जीवन में इन सारी सीखों को अपनाते हुए एक सकारात्मक बदलाव लाना है। इसी सोच के साथ आज मैं और मेरे साथी सौरभ जी हमारे इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पर्सनालिटी से जुड़े हुए और कुछ ऐसे पहलुओं को और निखारते हैं। तो सौरभ जी, शुरू करते हैं। बिल्कुल। अ, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार और सुप्रभात। मेरा नाम सौरभ है, जैसा कि सविता जी ने और मोनालिसा जी ने बताया। और मैं ट्रांसफॉर्मेशन टीम का हिस्सा हूँ, आरसीएम का। पिछले 3 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के जूते हमारे लिए सही होंगे, और हमें किस तरह से पावर ड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हुए कौन सा आउटफिट कैसे पहनना चाहिए। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि पहला इंप्रेशन तो बन गया, लेकिन हम पावरली बात कैसे करें, यानी कि कम्युनिकेट कैसे करें। और मुझे यकीन है कि आप भी इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि हम अच्छे तरीके से तैयार तो हो गए, लेकिन अच्छे तरीके से बात कैसे करें। तो आज की बात, हम बात करेंगे अपनी पर्सनालिटी को निखारने पे, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रभावशाली तरीके से रखने में, और बात करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ कि कुछ चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना है बात करते वक्त। और इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सुनने में बहुत भारी लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या है। लेकिन ये बहुत बहुत सरल है। आपको सिर्फ बोलना है लोगों के दिल तक उतरने के लिए, ना सिर्फ उनको अपनी बात सुनाने के लिए। और इस एस्पेक्ट को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये जो असल जादू है ना, ये बात करने की शैली का है। आपने देखा भी होगा, अपने जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं या जब बिजनेस मीटिंग्स में बैठते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात कहते हैं। और जब ये बात साझा कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बोलते रहे। और वहीं पर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है कि ये क्यों बोल रहे हैं, और हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। तो ये जो पूरा सेशन है, ये जो पूरा मकसद है, ये है बताने के लिए कि कम्युनिकेशन की कला, यानी कि पावर कम्युनिकेशन क्या है और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो यही फर्क है कम्युनिकेशन की कला में, कि कैसे लोग आपको सुनते रहें और कैसे आप लोगों के साथ जुड़ के उनके दिल में उतर जाएं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि हम अक्सर गलती क्या कर देते हैं। सर, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है, हम सब सही से बोल लेंगे, और हम ये भी चाहते हैं कि हम जब बोल रहे हो लोग उसे सुने और मान भी लें। लेकिन हम, सर जैसे आपने सही कहा, कि हम भूल जाते हैं कि हम बातों को सिर्फ बोलते या बताने के लिए या सिर्फ बात को पूरी करने के लिए हम जो बोल जाते हैं वो गलत करते हैं। हमें, हमारा असली मकसद होना चाहिए कि जब हम बात करें तो वो लोगों के दिलों तक वो बात उतर जाए। तो सौरभ जी, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम अपनी इस जो पुरानी आदत है, जो इतने सालों से हम गलत करते आ रहे हैं, गलतियों को दोहराते आ रहे हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं। मुश्किल है सुधारना, लेकिन अगर आप ध्यान से, जो मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, ये गुरु मंत्र कह लीजिए। मैं जो आपको एक गुरु मंत्र देने वाला हूँ, इससे आप अपने आप को इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से।
और ना सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन बट आरसीएम का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। और इस फॉर्मूले को मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी ये लोग यूट्यूब पे जुड़े हैं, लाइव स्ट्रीम पे हैं, और जो जूम पे हमारे साथ है, कृपया पेन और पेपर ले लें और इस फॉर्मूले को ध्यान से सुने। तो जब भाई आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी अ, विदु जी, मैंने आपकी बुक देख ली, पेन देख लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय ये सुन रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे। तो जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें या अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दें, परिचय दें, तो चार चीजों के बारे में ध्यान रखें। आपका आपका नाम, आपका उद्देश्य, आपका योगदान और आपका निमंत्रण। ये चार चीजें ऐसी हैं जो हर एक इंट्रोडक्शन को बहुत पावरफुल बना देती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो चेहरे पे स्माइल होना बहुत जरूरी है। सविता जी, मैं इसके बारे में और डिटेल में जाऊं, है ना? क्या आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं कि आप कैसे इंट्रोडक्शन देती हैं? ओके, मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक हाँ। है। सर, मैं तो कुछ इस तरह से बोलती हूँ कि मेरा नाम सविता तिवारी शुक्ला है, और मैंने अपनी जो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग भी किया है। मैं 2 साल से ऊपर से आरसीएम से जुड़ी हूँ, इस अभियान से जुड़ी हूँ। और मुझे बहुत गर्व होता है मैं इस अभियान से जुड़ी हूँ। सबसे पहले तो सविता जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने आपको स्पॉटलाइट पे डाल दिया और आपसे बिना पूछे आपसे आपका इंट्रोडक्शन ले लिया। लेकिन एक बात बताइए, ये सब सारा क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा और मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा, और ये सविता जी आपके लिए भी है। आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे लगा? सविता जी का इंट्रोडक्शन आप लोगों को कैसे लगा? जरा थम्स अप या थम्स डाउन के जरिए बताइए। क्या आपको सविता जी का इंट्रोडक्शन अच्छा लगा? ओके, बहुत सारे लोग थम्स अप कर रहे हैं। ओके। ओके। कुछ लोगों ने थम्स डाउन भी किए। ओके। तो सविता जी ने जो पूरा इंट्रोडक्शन दिया उसमें उन्होंने दो तीन गलती करी, और मैं गलतियां पहले बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हाँ, जब वो बात कर रहे थे तो उनकी आंखें आप लोगों के या स्क्रीन पे नहीं थी, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। राइट। और जब आप ये सोच रहे होते हो कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो आपकी आंखें और आपकी स्माइल और आपके चेहरे पे घबराहट और आपके शब्दों का टूटना शुरू हो जाता है। राइट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, राइट, जिसका नाम है नाम, मतलब जिसका पहला शब्द है नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण, मैं इसी फॉर्मूले के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। और आप मुझे बताइएगा कि फिर आपको डिफरेंस समझ में आया जो सविता जी ने दिया और जो मैं दे रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरा नाम सौरभ कपूर है और मैं लर्निंग और डेवलपमेंट क्षेत्र में 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों की उनकी असल क्षमता तक उनको पहचानने में मदद करूं और उनका जीवन को बेहतर करूं। आगे चल के मैं लाइफ कोच बनना चाहता हूं, यानी कि एक ऐसा कोच जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी की समाधान ढूंढ सके और उनको आप तक पहुंचा सके। मैं संगठनों के साथ मिलकर ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाता हूं जो वास्तविक परिणाम लाते हैं। मैं आरसीएम के माध्यम से आप सभी को इस सफर में आमंत्रित करना चाहता हूं, शामिल करना चाहता हूं, ताकि हम साथ मिलकर सीखें, आगे बढ़े और जीवन में बदलाव लाएं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इंट्रोडक्शन बेटर था या सविता जी वाला? तो डेफिनेटली आपका इंट्रोडक्शन वे बेटर था, और मेरे इंट्रोडक्शन में काफी सारी कमियां थी, ये मुझे भी एहसास हुआ। और यहाँ पर सारे साथी भी उसके लिए रिएक्शन दे रहे हैं। जी, तो ये लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल रिएक्शन भी मिल रहा है, लिख भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे जो साथी हैं, जितने हमारे साथ बैठे हैं भी, जो हमें सुन रहे हैं, उन सभी से मैं चाहती हूँ कि उन्हीं साथियों में से कुछ साथी अपना इंट्रोडक्शन क्या देना चाहेंगे अभी इस वक्त। मैं सबके लिए फिर से बता दूं, वो चार चीजें: नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। कुछ साथी का हैंड रेज है। हाँ।
तो मोनालिसा जी आप चूज करिए और किसी एक को इनवाइट करिए। आइए, नीतीश बर्मन सर। नमस्ते। नमस्कार। मैं नीतीश बर्मन और पिछले 2018 से मैं इस सिस्टम को सीख रहा हूँ और सीख तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी सौरभ सर ने जैसे बताया खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा और फील्ड में इसका बहुत बेहतरीन काम करूँगा। धन्यवाद सर। नहीं, ये तो ये तो मोनालिसा जी, ये ये तो इंट्रोडक्शन में ये कैसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। जब आप इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण देना है। विदु सर। नमस्कार, मेरा नाम विधु शुक्ला है और मैं आरसीएम अभियान में हूं, जो कि एक राष्ट्रीय अभियान है। और इसके माध्यम से मैं मेरे परिवार, मेरे अपने समाज में बहुत एक क्रांतिकारी परिवर्तन देख रहा हूं। और मेरा आपको एक आह्वान है कि अगर आप भी हमारे इस अभियान में हमें सहयोग करेंगे तो हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ये एक चीज और बता दूं। इनफैक्ट जब टीसी सर भी आपसे इस बारे में बात करेंगे या इस सेशन के बाद भी, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करें या हमें इस इंट्रोडक्शन की स्क्रिप्ट भेजें यूट्यूब चैनल पे। जो ये जब ये लाइव हो जाएगा तो उसके कमेंट सेक्शन पे जाके आप ये सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं सारे के सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा और आपको सही जवाब दूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोडक्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आपका यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस पे, ताकि आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकें या उसका लिंक हमारे साथ शेयर कर सकें, या फिर जो पूरी स्क्रिप्ट है कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे आप वहां लिख सकें। मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये मेरा गुरु मंत्र है दूसरा। आपके पास मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन से अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक पिच बनाइए कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। जो चार चीजें मैंने आपको बताई है, नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण, और इसको अपने ही यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दीजिए। ओके। अब वो यूट्यूब चैनल चले ना चले वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूर बढ़ जाएगा अगर आप रोज इसकी प्रैक्टिस करें, या रोज अपनी वीडियो को देखें, या देखें कि आप कैसे अपनी वीडियो को जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे दूसरों को सामने इस बारे में बात कर पाते हैं या कैसे दिखते हैं। तो ये एक सौरभ और जी, गुरु मंत्र है। सविता जी। सॉरी सौरभ जी, मैं आपको बीच में काट रही हूँ, क्योंकि आपको सुनते हुए मुझे अचानक से स्ट्राइक किया कि क्या हम इसी तरीके से आरसीएम का भी परिचय दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल सविता जी। तो नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और मैं अगर आपको इसको एग्जाम्पल की तरह दूं, तो मैं बोलता हूँ कि मेरा नाम सौरभ कपूर है और मुझे गर्व है कि मैं आरसीएम परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। आरसीएम सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक संस्थान है। पिछले 25 सालों से देश के कोने कोने में स्वास्थ्य सेवा संस्कार का संदेश फैला रही है। पिछले 25 वर्षों में आरसीएम ने देश भर में उत्कृष्ट काम किया है। हमारे पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी के सभी प्रोडक्ट्स स्वास्थ्यवर्धक हैं, मूल्य आधारित हैं। 20 लाख परिवार से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ना सिर्फ वो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की भी जिंदगी बदल रहे हैं। और मैंने स्वयं जब ये संस्था से जुड़ा, तो ना सिर्फ मैंने जीने की कला सीखी, बल्कि अपने जीवन का एक मकसद भी पाया है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है जो घर घर में स्वास्थ्य सेवा संस्कार की ज्योति जला रहा है। तो क्यों ना हम मिलके नए भारत का निर्माण करें आरसीएम के साथ। तो आरसीएम का ये इंट्रोडक्शन दिल से, गर्व से और भरोसे से, क्योंकि मैंने बात करी नाम, मैंने बात करी उद्देश्य, मैंने बात करी योगदान और निमंत्रण की। सविता जी कहाँ खो गए आप? सर, मैं तो ये सोच रही थी कि अक्सर हम कितनी गलतियां कर जाते हैं, कई बार गलतियां कर जाते हैं, और हम सिर्फ आरसीएम को एक बिजनेस की तरह ही पेश करते हैं। हम सिर्फ आर्थिक संपन्नता की ही बात करते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान है जो कई पहलुओं के ऊपर काम करता है। आज
आपने जिस तरह से आरसीएम के बारे में, आरसीएम के विजन के बारे में समझाया, उससे सच में लगता है कि अगर हम इस अंदाज में आरसीएम को प्रेजेंट करें, उसके बारे में बताएं लोगों को, तो हर कोई इस अभियान के साथ जुड़ना चाहेगा। बिल्कुल। सविता जी, हमारी आरसीएम की जो असली ताकत है ना, वो है हमारे वैल्यूज, वो है हमारा हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट, हमारा सिस्टम जो जिंदगियां बदल रहा है। अगर हम इस बात पे फोकस करें और आरसीएम को इस तरह से प्रस्तुत करें, तो मुझे लगता है कि हम आरसीएम को सच्चा, जो कहते हैं ना, सच्ची पहचान दे सकते हैं, या उसके साथ हम जस्टिस कर सकते हैं। हम सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, यानी कि जो वित्तीय, जैसे आपने एक वर्ड बोला था, ठीक है, आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता, हम यस। सिर्फ उसके बारे में बात ना करके अगर हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, वैल्यूज के बारे में बात करें, तो हम एक्चुअली आरसीएम को एक सच्ची पहचान दे सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। और मुझे लगता है यहाँ बैठे हमारे जितने साथी हैं, इन सारी चीजों को नोट कर रहे होंगे। मैं भी नोट करती जा रही हूँ। सर, मैं आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ और भी पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी कम्युनिकेशन को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उस पे कैसे और काम कर सकते हैं। तो उसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। कम्युनिकेशन में हम बहुत अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं बात करते करते। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, या फिर बार बार कहते हैं, ऐसे फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि मतलब वो, नो, ठीक है ना, बेसिकली, एक्चुअली। अब आप जब इन फिलर वर्ड्स का यूज करेंगे तो बात कम्युनिकेट अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो तीसरी बड़ी गलती है वो ये कि हम मुस्काते ही नहीं है, मतलब हम स्माइल हम्म। नहीं करते हैं, और हम मुस्कुराते नहीं है जब हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने प्रोडक्ट्स का नाम ही गलत ले लेते हो, तो वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या आप सर। इसको जी। डिटेल में समझना चाहेंगी, सविता हाँ जी? सर, थोड़ा सा इस पे मैं जानना चाहूंगी कि हम प्रैक्टिकली अगर देख सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि समझ में उतना ज्यादा क्लियरिटी से आएगा फिर हमें। परफेक्ट। तो मैं आपको क्या वीडियो के माध्यम से एक चीज दिखाऊं? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, वो था जल्दी जल्दी बोलना। ओके, हाँ जी। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, और जब मैं वीडियो चलाऊं तो ये भी बताइए कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। वीडियो आप देखिए, इसमें, ये वीडियो मैंने निकाली है भारत मूवी से, और इसमें जो कप्तान जी थे उनको एक आदत थी जल्दी जल्दी बोलने की। तो देखिए, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो आप या तो कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हैं, ओके, लेकिन या फिर आप नर्वस होते हैं। तो जब आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, इसका मतलब आप यकीन मानिए कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कम्युनिकेशन में स्पीड का मतलब स्मार्टनेस नहीं है, धीरे और सोच समझ के बोलना प्रोफेशनलिज्म है। मतलब आप सोचो और फिर बोलो, और पॉज लेके बोलो, ताकि आपके शब्दों में वजन आए और थोड़े से वो असरदार लगे। दूसरी गलती जो हम करते हैं फिलर्स का इस्तेमाल। जैसे मैंने बताया, मतलब वो एक्चुअली, बेसिकली, ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, या आपको शब्दों के ऊपर भरोसा नहीं है, या कहीं तो कॉन्फिडेंस की कमी है। अब इसको भी समझाने के लिए मेरे पास एक और मूवी क्लिप नहीं है, ये एक शार्क टैंक में जो एक हमारे कंटेस्टेंट आए थे, मैंने उनकी वीडियो क्लिप ली है। बेसिकली हमें ये गलती नहीं करनी कि हम बेसिकली बोलते रहें या फिलर वर्ड का इस्तेमाल करें। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये कि बिना मुस्कान के बात करते हैं। अगर आप सीरियस होके बात करेंगे तो सामने वाला भी सीरियस होके आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आप स्माइल के साथ बात करेंगे तो दूसरा, जो सामने वाला बंदा है ना, वो भी स्माइल करेगा। और कम्युनिकेशन में स्माइल का वही काम है जो नमक का काम। अगर न खाने में नमक कम हो जाए तो खाना बिल्कुल बेस्वाद। तो सर, और नमक ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? नमक अगर ज्यादा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। मैं देखा आपने कि ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है। और चौथी के बारे में बात करूंगा। चौथी गलती है आई कांटेक्ट की कमी। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो हम इधर उधर ऐसे देख रहे हैं, हम नजर मिला के बात नहीं कर रहे। बातचीत में सामने वाले का ध्यान रखा जाता है कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आप अगर नजर नहीं मिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि सामने वाला आपकी बात से सहमत है या नहीं है। कभी कभी हमें बातचीत करते वक्त कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें सामने वाले को पूरे मौका देना पड़ता है कि वो बोले। कभी कभी हम उनकी बात से व्यक्तिगत तौर पे शायद एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन तब भी हम शांत रहें, सम्मानजनक रहें, उनको बात खत्म करने का मौका दें। यही जो है एक कम्युनिकेटर की सबसे अच्छी चीज होती है। कम्युनिकेशन में जितना काम बोलने का है, उससे ज्यादा काम है सुनने का। तो एक अच्छा लिसनर बनना जरूरी है, क्योंकि जो सुनना है, जो समझना है, वो पहले है, फिर बोलना है। और ये पहली सीढ़ी है, सुनना और समझना। सर आज तो बहुत सारी बातें सीखी है मैंने, और मैंने बहुत कुछ नोट भी किया है, पर उससे ज्यादा कहीं कुछ छूट भी गया है मुझे लग रहा है। पर मैं आज एक होमवर्क लेती हूँ, और मेरे साथ यहाँ सभी आप एक होमवर्क लीजिए कि आज इस सेशन के दौरान, इस सत्र के दौरान जितनी बातें आप लिख पा रहे हैं उनको लिखिए, और जो छूट जा रही है वापस से हमारे यूट्यूब चैनल आरसीएम वर्ल्ड पे जाएं, और आज की इस वीडियो को देखते हुए उन सारी इंपॉर्टेंट बातों को वापस नोट डाउन करें। और सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है कि डायरी में हमने लिख लिया, उसको अमल भी करना है, सो दैट हमारी वो एक हैबिट में आ जाए कि हम इन सारी चीजों को यूज करते हुए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। बिल्कुल सविता जी। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका वीडियोस का या आपकी पिच का यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में, जिसमें आप अपने और आरसीएम के परिचय के बारे में बताएंगे। और ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं: नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और यकीन मानिए कि मैं उस हर एक कमेंट को पढ़ूंगा जो आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ना, जब आप ये सब कर रहे हो, अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, या जब इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 3 चीजों का और ध्यान रखिएगा: कॉन्फिडेंस, स्माइल और क्लैरिटी। यही 3 सबसे जरूरी चीजें हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो या आप इंग्लिश अच्छे में बोलते हो, राइट। आपकी हिंदी या आपके बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, और वो आता है आपके कॉन्फिडेंस, स्माइल और क्लैरिटी से। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हमने रूपांतरण यात्रा शुरू करी थी, तो हमारा पहला कार्यक्रम था भिलवाड़ा में, और हमारे मुख्य अतिथि थे आशुतोष राणा जी। उन्होंने पूरा सत्र, जो पूरा सेशन था, वो हिंदी में लिया था। और जिसने वो भाषण सुना, वो इतना प्रभावशाली था, उनका पूरा भाषण, कि जिसने सुना वो सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। इनफैक्ट मैं खुद खड़ा हो गया था और मेरा मन कर रहा था कि शायद वो और बोलते रहे और मैं उनको सुनता रहूं। तो ये साबित करता है कि भाषा सिर्फ इंग्लिश नहीं है, आपकी अपनी भाषा में भी आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं। और यही चीज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया है। जब भी वो विदेश की यात्रा में जाते हैं तो वो हिंदी में बात करते हैं, और उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि वो क्या बोलने वाले हैं। और हिंदी, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये हमारी मातृभाषा है, तो अगर आप इसको बोल रहे हैं तो ये गलत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सौरभ जी। अगर आप सभी ने आशुतोष जी की वो जो वीडियो है, जब वो हमारे रूपांतरण यात्रा जब हमारी शुरू हुई थी भिलवाड़ा से, तो वहां जब वो आए थे, वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गई हो या आपने उनको नहीं सुना हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आरसीएम वर्ल्ड पे जाके वो देख सकते हैं, और आप समझ पाएंगे इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही एक भाषा नहीं है, हमारी हिंदी भी उतनी ही प्यारी भाषा है। आप जो भी भाषा में बोल रहे हैं उसको आप जैसे भी बोल रहे हैं, बस उसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सही कह रही हूँ सौरभ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। इनफैक्ट मैं आपको एक अपना पर्सनल एक चीज़ बताऊंगा, जो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। शुरुआत के दिनों में जब मैं जॉब ढूंढ रहा था, तो मैं एक इंटरव्यू के लिए गया। और जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, मतलब 10 लोग इकट्ठे ग्रुप में बैठे हुए थे। उस ग्रुप में जब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। तो मैं बहुत घबरा गया, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे सब इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को। तो मैंने बोला मेरा नाम सौरभ, और मैं भूल गया उसके बाद मुझे क्या बोलना था। और वो हालत मेरी ऐसी थी कि मैं घबरा रहा था, और क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तो वहाँ पे जो एचआर मैनेजर थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि आप लोगों को ये याद रखना है सौरभ, आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश नहीं आती, इसमें कोई बात नहीं है। आपको जो भाषा आती है आप उसको कॉन्फिडेंस से बोलिए। कॉन्फिडेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने मुझे दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि प्रैक्टिस कर, पॉज कर,
और प्रेजेंस दिखा। मतलब प्रैक्टिस रोज कर, अपने आप को क्या बोलना है, आरसीएम को कैसे बोलना है फॉर एग्जाम्पल, या अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बोलते समय छोटे छोटे पॉज लो और अपना प्रेजेंट रखो, यानी कि पूरा ध्यान रखो कि आप दूसरा बंदा क्या सुन रहा है, ये नहीं कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। हम कम गलती ये कर देते हैं कि हम ये ध्यान रखते हैं कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सामने वाला है वो मेरी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। और इसके लिए आपको आई कांटेक्ट, स्माइल और वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आवाज को ऊपर और नीचे लेके जाना पड़ता है बात करने के लिए, ताकि लोग आपसे कनेक्टेड रहे, लोग आपकी बात सुनते रहे। और ये गुरु मंत्र था जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जब मेरे को मेरे एचआर मैनेजर ने बताया कि ये इस तरह से आप कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज सविता जी, मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपना कैमरा जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोनालिसा जी, आपने हाथ उठाया है, आप कुछ? प्रैक्टिस, पॉज और जी। वो वाला। ये है प्रेजेंस। प्रैक्टिस, पॉज और प्रेजेंस, यानी कि अपनी प्रेजेंस फील कराना जब आप बात कर रहे हैं। शुक्रिया। सौरभ जी, कुछ ऐसी भी चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए, विशेषकर जब हम किसी से बात कर रहे हो? सविता जी, वैसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास और मैं बोलता रहूं तो ये सेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ चीजें स्पेसिफिकली आरसीएम के संदर्भ में बात करता हूँ। मैंने ना कई जगह पे देखा है कि जब हम अपना काम या प्रोडक्ट्स को प्रस्तुत करते हैं तो उनका नाम और उन शब्दों का सही उच्चारण करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अ, हम ये कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम तो ऐसे ही बोलते हैं, या ये मेरी मातृभाषा ऐसे ही है, या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, या मैं इसको बदल नहीं सकता। ये आई थिंक थोड़ा सा गलत है। क्योंकि हमारी पहचान सही शब्दों का उच्चारण करने से होगी। उदाहरण के तौर पे अ, हम देखते हैं कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन के लिए जाते हैं, तो वहां पे भी मैंने देखा है कि कुछ लोग इस इस पूरे टॉपिक को सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, इसका गलत उच्चारण कर लेते हैं। यदि आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सही तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलिए माहवारी स्वच्छता, ये आप हिंदी में बोल सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप हिंदी में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो समझ में नहीं आएगा कि वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पैड्स ले लीजिए, सैनिटरी नैपकिन्स ले लीजिए, आपकी लिपस्टिक हो गई, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और मैंने सुना है कि लोग लिपस्टिक को लिपस्टिक भी बोलते हैं। तो ये जो सही प्रोडक्ट्स का उच्चारण है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनका सही नाम जो लेना है वो बहुत जरूरी है। अगर हम सही नाम या सही उच्चारण नहीं लेंगे तो हम अपने पहचान को या अपने प्रोडक्ट्स की पहचान को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है। बहुत शानदार तरीके से सर आपने आज समझाया। और आज मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। आज की विशेष ये सीख है मेरे लिए कि बोलना सिर्फ सही शब्दों का चयन नहीं है, बल्कि उस बातचीत में भाव डालना, आत्मविश्वास डालना और गर्व मतलब सम्मान डालना एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। तो ये परफेक्ट मेल होना जरूरी है। परफेक्ट मैम। और ये जरूरी भी है क्योंकि हम की सोल को की शोल नहीं बोल सकते। हम हम कुछ चीज़ों पे गलती से भी अपने ब्रांड को सही तरीके से प्रोनाउंस करें, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देंगे ना, तो लोग आप ही पे हंसेंगे और वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना परिचय, आरसीएम का परिचय, कॉन्फिडेंस, स्माइल, पॉज, ये सब ध्यान देना पड़ता है। और ये सब आएगा आपको प्रैक्टिस से, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन सिर्फ क्या बोलते हैं ये नहीं है, बल्कि कैसे बोलते हैं ये ज्यादा है। और हम ये दिखाता है कि हम कौन है या हमारी पर्सनालिटी कौन है। अगर हम दिल से या मुस्कान के बिना बोलेंगे, दिल से बोलेंगे और मुस्कान के साथ बोलेंगे, तो शब्द जो है वो बिल्कुल हमारे दिल में उतर जाएंगे। अगर हम बिना मुस्कान के इधर उधर की बातें और इधर उधर के शब्द बोलेंगे, तो हम कोई इम्पैक्ट बातचीत में नहीं ला पाएंगे। और यही बात हमें आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य तक पहुंचानी है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देते हैं लोगों को, हम विश्वास देते हैं, हम होप देते हैं कि आपकी कोई भी जरूरत है, कैसी भी जो आप परेशानी झेल रहे हैं, उस चीज का एक ही हल है, हमारे प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। और एक और चीज, जब आप ये ठान लें
कि आपने सही तरीके से बात करनी है तो आप सब कुछ बदल सकते हैं। और ये आत्मविश्वास, मुस्कान और सच्चाई, यही है 3 गुण जो आपको आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, बात सिर्फ कहने के लिए नहीं कहनी है, दिल से दिल तक पहुंचाने के लिए करनी है। तो इसी नोट पे मैं आज आप सभी से आज्ञा लेना चाहती हूँ, और सौरभ जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ हमें पर्सनैलिटी के कुछ ऐसी चीजों के लिए अवगत कराया जो कि हमारे लिए बहुत, मेरे लिए भी बहुत काम में आने वाला है। तो थैंक यू सो मच सौरभ जी, और आप सभी शुक्रिया, को जय आरसीएम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को जय आरसीएम। और अगली बार जब आप अपना परिचय दें तो याद रखिए नाम, उद्देश्य, योगदान और निमंत्रण। और मैं आपका वेट कर रहा हूँ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी वीडियोस को देख सकूं और आपकी स्क्रिप्ट को देख सकूं और आपकी पिच को और बेहतर कर सकूं। तो मिलते हैं जल्दी फिर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।